सिंध मदरसा इस्लाम से बराह रास्त मुताल्लिक़ हैं। माशाल्लाह आप तो तालीमी इदारों से वाबस्ता हैं और सारी अहबाब वैसे तो वाबस्ता हैं, लेकिन आपने जो अभी अपना एक तालीमी सेटअप मज़ीद किया है, नौजवान को आप आज के पाकिस्तान में किस तरह से तालीम याफ्ता बनाकर एक बामक़सद शख्स बनाना चाहते हैं? देखिए जी, हकीकत में मुसलमानों को इल्म हासिल करने का सही तरीका पाकिस्तान बनने के बाद मिला, और उससे ये नहीं कि वो कंपटीशन से हट गए जी, कंपटीशन भी रही और इंटरनेशनली माशाल्लाह हमारे बच्चे जो हैं जी बहुत लायक साबित हुए हैं, कोई शक नहीं इसमें। अब वो क्या है कि हमारे पास तालीम का अच्छे यूनिवर्सिटीज़, अच्छे स्कूल्स खुल गए, और उसमें ठीक है 100% अगर रिजल्ट नहीं है तो 70 से कम भी नहीं है जी। आप 50 से ऊपर अगर चले गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। उससे पहले अगर आप देखें तो 50 से बहुत कम 30 पे रहते थे, 35% फेल और ऐसा। तो बुनियाद जो चीज़ का है वो है इल्म, नॉलेज, और उसको इस्तेमाल करने का तरीका। अगर बच्चे को ये समझ आ गई कि दुनिया में ज़िंदा रहना है तो प्रॉब्लम्स हैं, और प्रॉब्लम्स का हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। हमारे सर्कमस्टेंसेस, हमारे हालात के मुताबिक हमारे पास जो कुछ अवेलेबल है, अगर वो एक्सपेक्टेशन इस तरह से डॉक्टर साहब रहते हैं कि वो रखें अमेरिका की और है हमारे पास मोटरसाइकिल, तो ये तो जाती है जी। अब वो इल्म को अगर आप लेते हैं तो आप उससे भी लड़ सकते हैं, उसको भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास स्किल आ गया, हुनर आ गया हर एक चीज़ के इस्तेमाल करने का। अगर हमें बचपन में पट्टी पे लिखाया जाता था, क्यों लिखाया जाता था? हैंड राइटिंग, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, इसको सबको इजहार करने के लिए ये था। तो बुनियादी चीज़ जो है, कहते हैं माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, वो क्या है? तरीका है ज़िंदगी का जो बताती है। अगर उसने जायज़ सही तरीका बताया और उसको आपने पकड़ लिया, उस पर आपने अमल करना शुरू किया, तो आपके लिए जन्नत है। बेशक बेशक। अगर उस चीज़ से आप नहीं दूर रहते हैं तो फिर आप जो कुछ करते रहें, सिर्फ ख्वाब ही देखते रहेंगे, एक्सपेक्टेशन कहते रहेंगे और हासिल नहीं कर सकेंगे। फिर वो कहते हैं कि साहब हमें कुछ नहीं मिला, फेल हो गए। तो ये जो चीज़ है, तालीम जो है, दैट इज़ द बेस, फाउंडेशन। मुसलमान के लिए तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो कुरान शरीफ में जो कुछ दिया है हमें समझना है और उसको इस्तेमाल करना है अपने लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए, बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसानियत के लिए। इंसानियत के लिए। इस्लाम जो है वो पाकिस्तान के लिए नहीं है या सऊदी अरबिया के लिए, इंसानियत के लिए, इंसानियत के लिए। बेशक। अब वो चीज़ को समझना और उसको इस्तेमाल करना जब तक आपको सिखाया न जाए, अगर आप सिर्फ दिखाएं वो चीज़ें कार्टून्स और अमेरिका के और दूसरों के, तो फिर आपके जो है वो समझ भी उतनी रहती है। बहुत खूबसूरत आपने बात कही। मैं अपने अगले मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर अखलाक अहमद साहब से चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आज का पाकिस्तान, जैसे कि आपको मालूम है कि तहरीक पाकिस्तान के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि तहरीक पाकिस्तान के तनाजुर में आज का पाकिस्तान, तो आज के पाकिस्तान से आप क्या तवक्को करते हैं? ये तो ठीक है हमने तरक्की कर ली, लेकिन क्या तरक्की यहीं तक या तरक्की और उसमें क्या अखलाकी तरक्की भी है या सिर्फ हम मादी तरक्की कर रहे हैं? ज़रा इस पर बात कीजिए। देखिए, पाकिस्तान बनने के बाद जो सूरत हाल रही है, हमारे पास बड़े महदूद वसाइल थे, हमारे पास ट्रेन मैन पावर नहीं थी, हमारे पास फैक्ट्रीज़ नहीं थी, हमारे लिए बहुत मसले थे मतलब उस वक्त। और हमारे लोगों ने, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत मेहनत की और अपने आप को बेहतर करने के लिए कोशिश की। सबसे जो बुनियादी चीज़ है बेसिकली, जैसा अफंदी साहब ने कहा, तालीम की तरफ हमने वो तवज्जो नहीं दी जो हमें देनी चाहिए थी। पाकिस्तान बनने के बाद से हमें, अगर हम तालीम पे इन्वेस्टमेंट करते, और ये देख लें तुमने तमाम दुनिया की तारीख़ है कि जिन ममालिक ने तालीम पर तवज्जो दी, उसमें इन्वेस्टमेंट किया, उसका नतीजा उनको अच्छा मिला। चीन की मिसाल ले लिए, जापान की मिसाल ले लीजिए, अमेरिका के ले लिए, यूरोप, हर मुल्क है। तो हुआ यही कि दूसरी बात ये हुई कि हमें सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं हुई हमारी, मतलब मुख्तलिफ हमारे अदवार जो गुजरे उसमें कभी पॉलिटिकल सिस्टम चला, फिर माशाल्लाह लग गया, फिर उसके बाद जनाब ये हो गया, तखर बखर होता रहा। तो मुल्क में एक वो नहीं रही है, कॉन्टीन्यूटी ऑफ रूल जैसे कहते हैं ना, एक तरीके से
तो यही असर फिर तालीम का भी हुआ कि हमारी 4 मरतबा तालीमी पॉलिसी बनी मुल्क में, तो आज़ादी से लेकर आज तक। पिछले साल भी एक बनी नई तालीम, तो हमने असल में उसमें हम मार खा गए। लेकिन अब यह है कि मुशर्रफ साहब के आने के बाद से मैं समझता हूँ कि तालीम के मैदान में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ है, हायर एजुकेशन में भी, तहकीक में भी, स्कूल में तहकीक में भी हुआ है। और आपने सही कहा, देखिए अगर ये तालीम नहीं होती, हमारी यूनिवर्सिटियाँ नहीं होती, तो हम इतनी शायद तरक्की ना कर सकते। जो हमारे पास लोग थे, जैसे हम न्यूक्लियर पावर हो गए, अब ये मजाक नहीं है, ये हमारी जो क़ुव्वत है, ये एक बहुत बड़ा सहारा है हमारे लिए, ये डिटरेंट है। ये अगर आज हमारे पास न्यूक्लियर पावर नहीं होती तो हमें कब का लोग नुकसान पहुंचा चुके होते, हमें और टुकड़े टुकड़े कर देते, हमें ख़त्म कर देते। ये स्कीम थी लोगों की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमें, हमारे ऊपर कोई जो है वो आँख उठा के देख नहीं सकता इस तरह। तो वो हमारे पास एक सपोर्ट है, एक ऐसी चीज़ है। तरक्की हुई है, देखिए ऐसा नहीं तरक्की नहीं हुई है, तरक्की हुई है। बस एक दो बात मैं कहूँगा कि इस तरक्की में जो हमारे नौजवानों का किरदार है, क्योंकि देखिए हमारी जो नौजवानों की जो तादाद है वो अच्छी खासी इस वक्त है। 20 से 24 साल के जो हमारे लोग हैं इस वक्त, वो काफ़ी ज़्यादा हैं मुल्क में। और गवर्नमेंट भी चाह रही है कि इन लोगों को हर तरह की तालीम दी जाए, उसमें सनती भी है, उसमें टेक्निकल एजुकेशन भी है, उसमें कंटिन्यू एजुकेशन प्रोग्राम भी है, आला तालीम, हर किस्म की तालीम जो है वो हम देना चाह रहे हैं, ताकि हमारे पास एक ट्रेंड रिजर्वायर ऑफ ट्रेंड पीपल वो जमा हो जाए। और उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके मुल्क में तरक्की होगी और बैनुल-अक़वामी जो ज़रूरियात हैं वो भी हम पूरी कर सकते हैं। हमारी मैन पावर की बड़ी रिक्वायरमेंट है, लेकिन अब बाहर की दुनिया में आप देखें तो अब ये लेबर की डिमांड नहीं रही, अब वो कहते हैं हमें स्किल्ड वर्कर चाहिए जी। तो अगर हम लोग अपने मुल्क में स्किल्ड वर्कर्स पैदा करें, ऐसे लोग जो बामकसद तालीम जिनको दिए हम, ताकि वो अपने यहाँ भी, अपने मुल्क में और गैर मुल्क में जाके एक अपनी अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पे वहाँ भी तरक्की में हिस्सा लें। तो ये मैं समझता हूँ कि हमें जो हमारी प्रायोरिटी है वो इस वक्त हो रही है, इंशाल्लाह ये भी होगा, आप देखिएगा। तो ऐसा नहीं है, तरक्की हो रही है, बस ये कि ये तसलसल अगर रहे इसका तो फिर ये तरक्की होती रहेगी। काश के वक्त हमारे पास होता, हम इस गुफ्तगू को जारी रखते, लेकिन मजबूरी ये है कि वक्त बहुत कम है और बहुत कुछ बाकी है। इंशाल्लाह अगले जो हमारे प्रोग्राम होंगे उसमें भी आप देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। जो आज की बात पाकिस्तान के हवाले से हुई, तहरीक पाकिस्तान के तनाजुर में आज का पाकिस्तान, हमें सिर्फ़ एक ही बात अपने जहन में रखनी है कि पाकिस्तान सिर्फ़ एक नज़रिया नहीं है, पाकिस्तान महज ख्वाब नहीं है, पाकिस्तान महज एहसास नहीं है, पाकिस्तान महज गुफ्तगू का नाम नहीं है, पाकिस्तान एक हकीकत है। वो बुज़ुर्ग जिन्होंने पाकिस्तान की तहरीक को अपने खून से सेंचा, वो माएँ जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान के लिए अपनी रिदाएँ लुटाईं, और वो पाकिस्तान जब हकीकत में आज हमारे सामने आया, तो अब हम पर यह ज़िम्मेदारी है कि जिस अमानत को हमने अपने बुज़ुर्गों से लिया, इसे मजबूत करें। हम वकील हों, उस्ताद हों, दानिश्वर हों, सियासतदान हों, मजहबी रहनुमा हों या कुछ और, हम सब की ज़िम्मेदारी यह है कि हम अपने मफादात से बालातर होकर पाकिस्तान को पहले रखें कि यही हमारी पहचान है, यही हमारी इस्मत है, यही हमारी आबरू है, यही हमारी क़ुव्वत है और यही हमारी शनाख्त है और यही वक्त का तकाज़ा है। मैं इन जुमलों के साथ अपने मेहमान गिरामी का शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब, जनाब निसार अली अफंदी साहब और जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अखलाक अहमद साहब, कि आप सब अहबाब यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने अपने कीमती आरा से, मशवरों से इस कौम को और दूर दराज देखने वाले लोगों को नवाजा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।